तो ये कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक टाउन के ऊपर से हाईवे बना रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के कुछ वर्कर टाउन में रहने वाले लोगों को जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब रोकने के लिए बच्चों के एक ग्रुप ने गवर्नमेंट की ये दादागिरी रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे लोगों और मीडिया को इस सब के बारे में पता चल सके। कुछ दिनों के बाद एक लड़का टक और उसके दोस्त देखते हैं कि उनके फोन अपने आप ही चल रहे हैं और उनके अंदर एक अजीब सा ऐप खुल रहा है। तभी मंच को पता चलता है कि उनके फोन में तो स्नो डेजर्ट की लोकेशन आ रही है जो उनके घर से काफी दूर है। अगले दिन टक के घर पर कुछ एम्प्लॉय आते हैं और टक से उसका खराब फोन लेकर उसे नया देने की कहते हैं, पर उसे उनके ऊपर शक होता है और वो उनसे कह देता है कि उसका फोन तो बिल्कुल सही है, इसलिए उसे नए फोन की जरूरत नहीं है और वो अपने घर का गेट बंद कर लेता है। फिर वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है और अपने दोस्तों से उस लोकेशन पर चलने की कहता है, जबकि ऐसे किसी अनजान लोकेशन पर पहुंचना आसान नहीं है, पर उन्हें लग रहा था कि उस जगह से जरूर कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे वो गवर्नमेंट को रोक सके। अब सभी दोस्त जाने का तय करते और स्पाई कैमरे वाले ग्लासेस भी ले लेते हैं, जिससे उन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ जो कुछ भी सबूत मिले वो उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल सके। अब यहाँ टक अपने घर पर ये बताता है कि वो अपने दोस्तों के घर गेम खेलने जा रहा है, पर असल में सभी दोस्त साइकिल से निकल जाते उस स्नो वाली लोकेशन पर। अब साइकिल से उस जगह पर पहुँचते हुए दिन से रात हो गई थी और काफी देर के सफर के बाद वो तीनों दोस्त उस जगह पर पहुँचते हैं, पर उन्हें वहाँ पर सिर्फ एक लोहे का टावर दिखता और पूरी जगह बिल्कुल खाली थी। पर तभी टक को जमीन में कुछ दिखता है और वो उस चीज को खोद कर बाहर निकालने लगता है, पर वो चीज सिर्फ एक ये देख कर उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि उन्हें यहाँ से जरूर कुछ काम का मिलेगा। पर फिर वो जल्दी से वापस घर चलने को कहता है, पर मंच उस कैप्सूल को अपने बैग में रख लिया था और वो सभी जल्दी से घर जाने लगते हैं। रास्ते में मंच को ऐसा लगता है कि उसके बैग में कुछ हिल रहा है, इसलिए वो बैग को जमीन पर गिरा देता और टक चेक करता है कि उसमें है क्या। वो सारे सामान को बाहर निकालता और देखता है कि वो कैप्सूल मंच के बैग में है। अब वो सभी कैप्सूल को जमीन पर मारने लगते हैं और उनके फोन पर एक नया मैप आ जाता है और उस कैप्सूल से भी अजीब आवाज आ रही थी। तीनों दोस्त काफी खुश होते हैं कि उन्हें कुछ तो मिला। अब तीनों उस नई लोकेशन पर जाते और उन्हें एक सैक दिखता है, उसके अंदर से एक चीज बाहर आती है जो कि हर जगह टकराने लगती है और वो आकर उस कैप्सूल से जुड़ जाती है। तभी उस कैप्सूल से कुछ बाहर आने लगता है और उन्हें पता चलता है कि वो असल में एक रोबोट है और अर्थ पर क्रैश होने की वजह से उसकी आंखें खराब हो गई है, इसीलिए वो उनके फोन के कैमरों को ही आंखों की तरह यूज कर रहा है। फिर वो तीनों दोस्त उस रोबोट से बात करते हैं, जहाँ पर वो उसे एक बीप का मतलब हाँ और दो बीप का मतलब ना समझने की कहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो रोबोट उनके प्लेनेट का नहीं है और वो कहीं बाहर से आया है। तभी उनके फोन में एक नई लोकेशन आती है और वो लोकेशन उन्हें एक शॉप पर लेकर आती है। अब सभी कुछ ऐसी चीजें की तलाश करने लगते हैं जो उनके काम आ सके, पर तभी वापस से कोई चीज हर जगह टकराने लगता है और सीधा उस रोबोट से जुड़ जाता है। अब उस रोबोट का एक और पार्ट जुड़ चुका था। वो उस रोबोट को अपने घर पर ले आते हैं और उसे कैप्सूल से बाहर निकालते हैं, पर वो रोबोट चल ही नहीं पा रहा था, तो वो उसके पैरों की जगह स्ट्रॉ लगा देते हैं, पर फिर भी वो रोबोट बैलेंस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि असल में वो रोबोट फ्लोट करता है। और अब वो तीनों उस रोबोट का नाम एको रखते हैं। कुछ ही देर में एको शट डाउन हो गया था, तो सभी एको को वापस से कैप्सूल में डाल देते हैं, जिससे एको वापस से चालू हो जाता है। और फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो एको के बाकी सारे पार्ट्स भी लगाएंगे, जिससे वो और भी स्ट्रांग हो सके। वो नए मैप को फॉलो करते हुए एक घर में पहुंच जाते हैं और छुपते हुए घर के अंदर भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि घर में दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो इसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों ऊपर जाते हैं और रूम में लगी फोटो देखकर उन्हें पता चलता है कि वो तो रूम एमा का है, और एमा जो कि स्कूल की सबसे फेमस लड़की है और वो मंच की क्रश भी है। उन्हें वहाँ पर मेकअप बॉक्स में कुछ हिलता हुआ दिखता है, पर वो जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं वो चीज पूरे रूम को डिस्ट्रॉय कर देती है और एको से जुड़ जाती है। पर लड़ाई के बाद एमा वापस अपने रूम में आती है और उन तीनों को अपने रूम में देखकर हैरान थी और वो उनसे पूछती है कि उसके रूम को क्या हुआ। यहाँ पर टक बहाना बनाने की कोशिश करता है, पर एमा को इस पर यकीन नहीं होता। फिर एमा मंच से पूछती है कि वो सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मंच थोड़ा बहुत एमा को सच बता देता है। फिर एमा भी उनके साथ चलने के लिए कहने लगती है, पर वो सभी एमा को उसके घर पर ही छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो एमा को भी इन सब में घसीटना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो तीनों दोस्त स्टोर पर आ जाते हैं, क्योंकि नई लोकेशन वहीं पर दिख रहा था, पर उन्हें वहाँ पर वो गवर्नमेंट वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर मिल जाते हैं और वो लोग उन तीनों को पहचान भी लेते हैं। फिर वो वर्कर तीनों से सवाल पूछने लगते हैं कि वो इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं। टक उन्हें झूठ बोलता है, पर वर्कर को शक होने लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर एमा आ जाती है और उन वर्कर से कहने लगती है कि वो अपने पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से परेशान होकर यहाँ आ गई है। एमा उनका ध्यान भटकाती है और तीनों दोस्त वापस अपने मिशन पर लग जाते हैं। तभी उन्हें एक मशीन दिखता है और उसमें से एक पार्ट सीधा एको में लग जाती है और सभी दोस्त बाहर आ जाते हैं। अब एको सही से फ्लोट करने लगता है और उन्हें बताता है कि उसकी शिप को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एको अकेला यहीं पर रह जाएगा। पर वो सभी दोस्त एको को निराश ना होने की कहते हैं और उसकी मदद करने को बोलते हैं और अब वो एको के अगले पार्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो सभी एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, पर वो वर्कर वहाँ भी आ गए थे और वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। चारों दोस्त वहीं पर छुप जाते हैं और वो एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, लेकिन वो वर्कर वहाँ भी आ गए थे और वो एक मशीन लगाते हैं और उससे वो पता लगाने लगते हैं कि उन चारों के पास वो रोबोट है भी या नहीं।
सीन की मदद से तुरंत वर्कर को एको का पता चल गया था और वो एको को साथ लेकर जाने लगते हैं, पर मंच ऐसे एको को जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो उन वर्कर की गाड़ी में ही छुपकर बैठ गया था और उनके साथ ही जाने लगा था। बाकी सभी भी पीछे नहीं रहते और साइकिल से वर्कर का पीछा करने लगते हैं, पर वो साइकिल से ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाते और गाड़ी उनकी नजरों से गायब हो जाती है। कुछ ही देर में मंच का कॉल आता है और वो बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर है, पर अभी उनकी लोकेशन से कंस्ट्रक्शन साइट काफी दूर थी और उन्हें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना था, क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी से पहुंचकर मंच की मदद नहीं की तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो टक अपने भाई के पास आता जिसके पास कार है और वो सभी टक के भाई की कार लेकर जल्दी से पहुंचने का डिसाइड करते हैं और कुछ ही देर में उन्हें कार की चाबी मिल जाती है और वो सभी आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसलिए वो सभी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और टक कार को स्टार्ट करके चलाने लगता है, पर वो सही से चला नहीं पा रहा था, लेकिन उन्हें जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो कार की ज्यादा चिंता नहीं करते। कुछ देर के बाद सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच चुके थे और छुपकर देखने लगते हैं कि वर्कर कर क्या रहे हैं। छुपते हुए वो सभी अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि मंच को पकड़ रखा है और एको को भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो, जिससे वो लोग पता लगा सके कि एको को बनाया कैसे गया है। लेकिन तभी कोई आने लगता है तो वो सभी छुप जाते हैं, पर टक को पता था कि वो सभी छुप नहीं पाएंगे, इसलिए वो खुद उस आदमी के सामने आता और खुद पकड़ा गया था। अब वो आदमी यहाँ पर उससे सवाल पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था, पर उस आदमी को पता नहीं था कि टक के पास एक स्पाई कैमरा है जिससे वो हर चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। फिर वो आदमी बताने लगता है कि 6 दिन पहले अंतरिक्ष से कोई चीज साउंड की स्पीड से भी तेज उनके प्लेनेट पर आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसे हवा में ही शूट किया और उसे क्रैश करा दिया और तभी से गवर्नमेंट उसे ढूंढ रही है। वो आदमी बताता है कि ये रोबोट उनके पूरे प्लेनेट को भी खत्म कर सकता है, पर टक कहता है कि एको सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता है। अब वो सभी चारों दोस्तों की मदद से एको के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। फिर वो लोग एको के सभी दोस्तों को जंक यार्ड पर ले आते हैं, पर एको ज्यादा हिल नहीं रहा था और पूरी तरह से रुक गया था, जिससे सभी दोस्तों को लगता है कि एको मर गया। पर तभी वो थोड़ी सी आंख खोलकर देखता है कि उसके सभी दोस्त रो रहे हैं और तभी एको उठ जाता और जंक यार्ड से लोहे की चीजों से जुड़कर वापस ठीक हो जाता है। सभी वर्कर एको को ऐसे देखकर दूर हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर टक और बाकी दोस्त वैन में बैठ गए थे और एको को लेकर वो जाने लगते हैं। यहाँ पर टक जल्दी पहुँचने के लिए दूसरी लेन में चला जाता है, पर तभी उनके सामने एक ट्रक आ जाता है। बचने के लिए एको अपने पावर का यूज करता है और ट्रक के हर पार्ट्स को खोलकर उन्हें वापस से जोड़ देता है, जिससे वो सभी बच जाते हैं और ट्रक को भी कुछ नहीं होता। अब वो सभी वापस घर पर आ जाते हैं और एको की शिप को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वो शिप नहीं मिलती। तभी मंच का बैग जमीन के अंदर चला जाता और सभी समझ जाते हैं कि एको का शिप जमीन के अंदर है और इसीलिए गवर्नमेंट उनके घर को खाली कराना चाहती थी, जिससे वो आराम से शिप को निकाल सके। अब वो सभी एको को उसके शिप तक पहुंचा देते हैं और एको सभी को थैंक्स करने के लिए वो अच्छी मेमोरी दिखाता है जो कि वो अभी तक रिकॉर्ड कर रहा था। ये देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एको अपने शिप के सभी टुकड़े को जोड़ देता है जैसे उसने ट्रक को जोड़ा था। तैयार होने के बाद एको काफी तेज स्पीड के साथ वहाँ से चला जाता है। उस शिप की आवाज सुनकर पूरे टाउन के लोग भी बाहर आ जाते हैं और उन बच्चों से पूछने लगते हैं कि क्या उन्हें उस आवाज के बारे में कुछ पता है, पर वो सभी ऐसे नाटक करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और अब एको नहीं था तो गवर्नमेंट के वर्कर भी अपना काम बंद कर देते हैं और अब उस टाउन के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। पर वहाँ के ज्यादातर लोगों ने पहले ही नए घर खरीद लिए थे, जिसमें टक और मंच की फैमिली भी थी, जिसकी वजह से उन दोस्तों को भी अलग होना पड़ता है। पर वो चारों दोस्त वापस मिलते हैं और साथ घूमने का डिसाइड करते हैं और सभी एको के वापस आने का इंतजार भी कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।